हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन के समाप्ति के बाद यहाँ पे निशस फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ के डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिले, क्यूआईबी ने जो इस आईपीओ को नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट आईपीओ को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो एमराल टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ को भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग किस तरीके से कैसी करनी चाहिए, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी इन दोनों आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम और नंबर ऑफ टाइम्स में जो सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तरह देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कॉमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के। पहले आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो एम्ब्राल्ड टायर्स मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ आज से आईपीओ ओपन हुई है और इस आईपीओ में कल दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रहने वाला है। यानी कि इस वीक देखा जाए तो 2 दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय इस आईपीओ में मिलने वाला है। और आखिरी दिन की बात करें तो 9 दिसंबर इस आईपीओ की आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। आज के डेट में और कल के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है, उसके अकॉर्डिंग फाइनल डेट इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग की जाएगी। वैसे तो इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड की बात करें तो 95 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है, उसी अपर प्राइस बैंड को यहाँ पे अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। और 1200 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते समय यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 49.26 करोड़ की टोटल इशू साइज हम लोग को देखने को मिल रही है। इस 49.26 करोड़ की इशू साइज को यदि हम लोग देखें तो फ्रेश इशू 47.37 करोड़ की है और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 1.89% की यहाँ 1.89 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए देखने को मिलेगी। टोटल इशू साइज को यदि हम लोग देखते हैं तो 49.26 करोड़ की जो इशू साइज है, उसमें 50% शेयर आपको क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाएगी और 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाली है। कंपनी की यदि हम लोग बात करें आज के डेट में, पहले दिन ही रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी में लगभग 14,64,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 14,64,000 इक्विटी ऑफ शेयर जो ऑफर किया गया था, पूरी तरीके से एंकर इन्वेस्टर को टोटल इशू साइज की लगभग 14 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट होते हुए देखने को मिल चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में 0.52 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो यहाँ 9,76,800 इक्विटी शेयर के लिए 8 करोड़ यहाँ पे 5,08,800 इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो अमाउंट्स के अकॉर्डिंग 5 करोड़ तक की बोली ऑलरेडी लग चुकी है पहले दिन। यहाँ पे देखा जाए इस आईपीओ की समाप्ति के बाद क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से अच्छी रिस्पांस देखने को मिली। रही बात रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। पहले दिन की समाप्ति के बाद ही 41 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 41 गुना तक इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जा चुका है। 7,33,000 इक्विटी शेयर के लिए 3 करोड़ 1 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिली। लगभग 286 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 41 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई, काफ़ी शानदार यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करते हैं तो 65.61 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। 65.5 गुना तक आईपीओ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। 65.5 गुना तक यहाँ पे देखा जाए तो 17,11,000 इक्विटी शेयर के लिए 11 करोड़ 22 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 1,066 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 65 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ को यदि हम लोग डिस्कस करें तो 42 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ में 34,21,000 इक्विटी शेयर के लिए 14 करोड़ 28 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 1,357 करोड़ की बोली ऑलरेडी पहले दिन के समाप्ति के बाद ही इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिल चुकी है, जो कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस फिर से कम रहने वाली है। तो इस आईपीओ में पहले दिन और दूसरे दिन कल कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, उसको देखकर आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करी जाएगी। बात करें हम लोग निशस फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ के बारे में, तो निशस फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो ये इस आईपीओ की यहाँ पे ओपनिंग डेट, कल का डेट रखा गया था 4 दिसंबर। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन अब बस यहाँ पे 6 दिसंबर समय रखा गया है अप्लाई करने के लिए। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 180 रुपये 180 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है, उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे है। और 800 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते समय यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। लगभग देखा जाए तो इस कंपनी की इशू साइज 114 करोड़ की देखने को मिल रही है। लगभग 114 करोड़ की टोटल इशू साइज में फ्रेश इशू 101 करोड़ के पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और लगभग यहाँ पे देखा जाए तो ऑफर फोर सेल के माध्यम से 12
करोड़ 12.5 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखने को मिलेंगे। बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है, आपको एनएससी बीएसई एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 4 दिसंबर आपको ओपनिंग डेट रखा गया था, जो कि समाप्त ऑलरेडी हो चुकी है। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। 9 बात करें तो अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 10 दिसंबर पैसे रिफंड करने की डेट है। 10 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 11 दिसंबर को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे निशा फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ में एक लॉट अप्लाई कर कितनी अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिली, तो लगभग 1,40,000 आपके पास फंड्स होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में एक लॉट आप मिनिमम अप्लाई कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो इस आईपीओ की अभी तक के रिस्पॉन्स की यदि हम लोग बात करें, दूसरे दिन की समाप्ति के बाद यहाँ पे देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर को 17,89,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 17,89,000 32 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट ऑलरेडी किया जा चुका है। यहाँ पे मार्केट मेकर्स की बात करें जो आईपीओ को मैनेज कर, उनको 3,51,000 इक्विटी शेयर ऑफर करने के लिए रखा गया था। पूरी तरीके से 3,51,200 इक्विटी शेयर आपको 6 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट होते हुए देखने को मिल चुकी है। यदि हम लोग क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो 3.16 टाइम तक की आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करें तो 11,94,000 इक्विटी शेयर के लिए 37,78,000 इक्विटी शेयर की बोली लगती हुई देखने को मिल चुकी है। लगभग यहाँ पे 68 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 3.16 टाइम तक आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है, जिसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ आने वाले समय में अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होगी, इसकी बनती हुई देखने को मिल रही है। रही बात इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने की, तो लगभग 21.45 टाइम तक ये आईपीओ यहाँ पे देखा जाए तो एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। 8,96,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,92,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 345 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 21 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात इस आईपीओ की यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में बात करने की, तो रिटेलर्स कैटेगरी में 27.82 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में भी अलॉटमेंट मिलने की चांस कल के डेट में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होगी, उसके कारण से नहीं बनने वाली है, क्योंकि 1,047 करोड़ की बोली लग चुकी है। लगभग दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 19.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 1,461 करोड़ की बोली इस आईपीओ में लग चुकी है। यानी कि इस आईपीओ में आपको कल के डेट में 12 से 2 के बीच में जो भी पॉजिटिव डाटा होगी उसके बारे में हम लोग टाइमली टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को अपडेट कर देंगे, वहाँ जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। पहले यदि हम लोग बात करते हैं जिसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम इन दोनों आईपीओ में से ट्रेड ज़्यादा कर रही है, यहाँ पे एमराल्ड जो आईपीओ है उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 75 रुपीज़ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। 95 रुपीज़ पर 75 रुपीज़ की प्रॉफिट दिख रही है। लगभग 170 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और 79% तक की प्रॉफिट आईपीओ देती हुई देखने को मिली। लगभग 90,000 तक की प्रॉफिट आराम से आईपीओ एक लॉट पे आपको बनाकर देती हुई देखने को मिल रही है। फर्स्ट आईपीओ जिसको हम लोगों ने देखा। सेकंड आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो निशा फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ के बारे में बात करते हैं, तो उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 65 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। 180 रुपये पे 65 रुपीज़ की प्रॉफिट। यहाँ पे देखा जाए तो 245 पे लिस्टिंग प्राइस एक लॉट पे 36% तक की प्रॉफिट आईपीओ देती हुई देखने को मिले। लगभग 52,000 तक की प्रॉफिट आराम से आईपीओ एक लॉट पे बनाकर आपको देती हुई देखने को मिल जाएगी। इस तरीके मार्केट प्रीमियम में ट्रेडिंग हो रही है। दोनों में से किसी एक आईपीओ में पर्सनली मैं अप्लाई करने की प्लानिंग में निशा फाइनेंसेस सर्विसेज आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस है, तो इसमें पहली प्रायोरिटी होने वाली है और एमराल्ड में दूसरी प्रायोरिटी आप लोगों की रहने वाली है। आप लोग कौन से किस तरीके से प्लान करें कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।